हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी एंड काफ़ी स्पीड से चल रही होगी उन लोगों की जो लोग यूपी RO का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दोज पीपल हु आर अपियरिंग इन द RO एग्ज़ाम ऑन 27 जुलाई। इस वीडियो में मैं सिर्फ और ना सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात करूँगी बट सिलेबस पे भी आपका फोकस ले जाऊँगी, बुक लिस्ट, व्हाट यू कैन फॉलो फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज, and finally the strategy, what you can do, where you can focus, what you can left, each and everything in the single video। तो देख लो एक बार। उससे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ कि आपको कहाँ जाना है एक्चुअली। तो आपको यहाँ पहुँचना है एट दी एंड। आप इसीलिए मेहनत करते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो प्रयागराज में ऑफिस है, आपको यहाँ जाना है। आपको इसके लिए काम करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन, इस बॉडी के अंदर काम करना है, अपने देश के लिए काम करना है। देन बहुत सारी जगह पे ROs NEROs होते हैं बट सबसे ज़्यादा जो लोग चाहते हैं वो होता है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट कह लो या फिर सचिवालय कह लो, ठीक है। यहाँ आपको जाना है। आपकी जर्नी अभी चल रही है, जो डेस्टिनेशन है ना वो ये है, या फिर और किसी डिपार्टमेंट में भी हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली दिस बट हाँ, सेक्रेटेरिएट में, सचिवालय में काफ़ी लोग जाना चाहते हैं। दिस इज़ द डेस्टिनेशन। तो इस डेस्टिनेशन को, इस फोटो को अपने दिल में बसा लो, दिमाग में बसा लो। उसके बाद सारी चीज़ें बात करते हैं। हम सारा सिलेबस देखेंगे, सिलेबस के बाद हम कट ऑफ वगैरह देखेंगे प्रीवियस ईयर्स की। उसके बाद एक्सपेक्टेड क्या हो सकते हैं इस साल कट ऑफ, देन फोकस एरियाज क्या होने चाहिए, बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। तो बने रहो मेरे साथ, लास्ट तक देखना इस वीडियो को। तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी तुम्हारे एग्जाम को लेकर के, तुम्हारी स्ट्रैटेजी को लेकर के। और हाँ, अगर तुम चाहते हो इस सब का PDF या फिर किसी भी तरीके का अपडेट, तो तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC 2026 तो आप जाकर के स्ट्रैटेजी देख सकते हो, उसका लिंक भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। तो चलो, टुडे इज़ 16 जून, ठीक है। आज 16 तारीख है और आप जब ये वीडियो देख रहे होगे तो अप्रॉक्स 5:30-6 बज रहा होगा। तो दिस डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है। तो आज मतलब मैं जिनका बर्थडे है आज मेरी फैमिली में, वो अनफॉर्चुनेटली आज हमारे साथ नहीं है बट मतलब मुझे उनको गिफ्ट देना रहता। बट मैं आप सबको मतलब उनकी ब्लेसिंग्स के साथ साथ जो ब्लेसिंग्स उनकी मेरे साथ हैं, ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसीलिए आज का दिन मैंने आपके लिए सिलेक्ट करा है, ठीक है। तो आज के दिन से लेकर के आपका जो एग्ज़ाम है दैट इज़ एक्चुअली ऑन 27 जुलाई 2025। यू हैव 42 डेज टू गो, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी का जो थंबनेल है उसमें आपने देखा होगा 40 डेज मैंने लिख रखा है। तो भाई 1 से 2 दिन आपको समझने में लगेंगी चीज़ें एंड यू फाइनली हैव 40 डेज इन योर हैंड, ठीक है। 42 एग्जैक्टली है बट आज आप वीडियो देख रहे हो शाम को, तो 40 डेज आपके पास अप्रॉक्स है। अब टॉकिंग अबाउट द पैटर्न, जो ये एग्ज़ाम हो रहा है, पहली बात तो ये री एग्ज़ाम है 2023 का, जो कि कंडक्ट होता है 2024 में फरवरी के मंथ में, बट लीक हो जाता है तो एग्ज़ाम जो होता है वो कैंसिल हो जाता है एंड पोस्टपोन हो जाता है। अब होता है जुलाई में, 27 जुलाई को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। अब कुछ पैटर्न में बदलाव है। पहले जनरल हिंदी और जो जनरल स्टडीज़ होता था उसका अलग अलग होता था, सेपरेट पेपर होता था सुबह और शाम की शिफ्ट में। अब इकट्ठे पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। इकट्ठे इन सेंस 9 से 12 बजे तक, सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक। दिस टाइमलाइन शुड बी इन योर हेड, ठीक है। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आपके आएंगे। 200 क्वेश्चन में से जो आपका डिवीजन है 200 क्वेश्चन में से कह लूँ मैं, तो दैट इज़ 140 क्वेश्चंस फॉर जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर, जिसमें सारी चीज़ें आती हैं, एंड 60 क्वेश्चंस आर ऑफ जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में 6 टॉपिक होते हैं, हमेशा ये बात सोच के चलना। और ये 6 टॉपिक आप अगर अच्छे से पढ़ लो देन दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल टू क्लियर द कट ऑफ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि CSAT का तरह से इसमें अलग से पास होना होता है, नहीं, इकट्ठे मिला करके आपको पास होना रहता था और अब तो एक ही साथ एग्जाम को कंडक्ट कराया जा रहा है। अब आप ये जो बचे हुए दिन है आपके पास, जो 42 डेज है, हाउ कैन यू यूटिलाइज टू क्लियर द RO का प्रीलिम्स। भाई कैसे आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, जो मैं बता रही हूँ। पहला जो तुम्हारा फोकस होना चाहिए, अब देखो तुम जब ये एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड। मैं ये तुम्हें मान के चल रही हूँ कि तुमने लक्ष्मीकांत भी पढ़ रखी है, स्पेक्ट्रम भी पढ़ रखी है, एंड यू आर अवेयर अबाउट द सिलेबस, अबाउट द पैटर्न ऑफ द पेपर। बट तब भी मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ कि हाँ, ये चीज़ तुम्हें याद होनी चाहिए, ये स्किप नहीं करके जाना है।
वेरी इंपॉर्टेंट इज़ जनरल हिंदी। तो अगर मैं फर्स्ट नंबर पे रखूँ तो तुम जनरल हिंदी को सबसे ऊपर रख सकते हो, एंड इसमें तुम्हें मारना पड़ेगा रट्टा। ठीक है, सारी चीज़ों पे आऊँगी मैं बाद में। सेकंड, अगर मैं सीक्वेंस में बात करूँ तो आप करंट अफेयर्स को, ठीक है, जनरल हिंदी इज़ वेरी स्टैटिक, ठीक है, इट इज़ वेरी स्टैटिक, बट करंट अफेयर इज़ डायनामिक। तुम नहीं जानते कि कहाँ से, कौन से देश से, इंडिया के कौन से पार्ट से उठा करके वो तुमसे करंट अफेयर पूछ रहा है, बट करंट अफेयर्स द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये सीक्वेंस है, ठीक है, तुम इसको सीक्वेंस कह सकते हो ऑफ द रिविजन, ऑफ द प्रिपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल हिंदी पढ़ोगे, देन उसके बाद करंट अफेयर्स, देन यू विल मूव ऑन टू द जनरल स्टडीज़। अब जनरल स्टडीज़ में हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं हम लोग। व्हाट यू कैन स्किप इज, आगे सारी बातें करते हैं उसके बारे में। अब जनरल एप्टीट्यूड, इसको फोर्थ नंबर पे मैंने इसीलिए रखा है जनरल एप्टीट्यूड को, बिकॉज देखो यार, इससे कम क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली अप्रॉक्स 10 to 12 क्वेश्चंस रहते हैं, एंड दे आर ईजिली टैकेबल। उन क्वेश्चंस को तुम ईजिली टैकल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आसान होते हैं वो क्वेश्चंस, इतने टफ नहीं होते, और अगर किसी को बिल्कुल नहीं आता है तो तुम छोड़ भी दो, ठीक है। बट रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो ईजिली टैकेबल होते हैं, कर सकते हो उन्हें। अब the very important topic that I'm going to talk about is the previous year के questions. Previous year questions are your best friend. I always say to each and every aspirant preparing for UPSC, UPPCS और RO और whatever exam, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, इनको आपको अपना साथी बनाना है, बेस्ट फ्रेंड बनाना है, एंड इनके साथ आपको चलना है टिल योर एग्जाम डे, ठीक है। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि जो UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया है, सेम थीम, सेम टॉपिक से क्वेश्चन RO में रिपीट हो गया है, सेम थीम से। आप जाकर के देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, थीम इज रिपीटेड। मे भी आपकी किस्मत अच्छी हो सकता है जो दिसंबर में UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया हो, उसी तरीके के, उसी थीम पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो थोड़ा बहुत आपको UP जो PCS का जो पेपर होता है ना, उसको भी देख करके जाना पड़ेगा। यू कैन नॉट गो लाइक दैट ओनली कि हाँ बस RO का पढ़ लिया एंड यू आर गुड टू गो, बट थोड़ा सा आपको ध्यान दे करके जाना पड़ेगा इस पे भी। अब ये तो मैंने आपको फोटो दिखा दी, आपके दिल में भी बसा ली मैंने फोटो कि यहाँ भाई आपको जाना है, दिस इज द डेस्टिनेशन। जर्नी आपकी चल रही है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप सफल ज़रूर होंगे, बट दिस इज़ द एक्चुअल डेस्टिनेशन, ठीक है, आपकी जर्नी की। अब सिलेबस के अगर मैं बारे में बात करूं तो फर्स्टली आई टॉक अबाउट द जनरल स्टडीज़ का सिलेबस। मुझे यार हिंदी में ही मिला सिलेबस, तो इसको देख लेना, बट स्टिल मैं तुमसे बात बायलिंगुअल समझाती रहूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, समझ आ जाएगा, इतना मेरा अश्योरेंस है तुम्हें। अब सबसे पहले सामान्य विज्ञान इसमें दे रखा है, ये देखो प्रारंभिक परीक्षा का है, मीन्स प्रीलिम्स का ये सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ ना, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो भाई कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना एक्चुअली। RO का जो है प्रीलिम्स का ये सिलेबस है, ठीक है, यूपी के, उत्तराखंड वगैरह का नहीं, यूपी के बारे में बात कर रही हूँ मैं। सबसे पहले साइंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स आता है। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री क्यों बोल रही हूँ कि बायो से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट समवेयर। तो और केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक आपसे साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाएगा, किसी फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा किसी चीज़ का, या फिर आपसे कोई कुछ भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि एसिड वगैरह है तो उसको क्या बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, ठीक है। अब फिर है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास है, फिर इफ़ मैं अगर आपसे बात करूं तो सबसे पहले इसमें सीक्वेंस में आप रख सकते हो मॉडर्न इंडिया को, देन यू कैन गो विद द एंशियंट, ठीक है। इसके बाद आप मेडाइवल में, और मेडाइवल में भी जो आपकी शर्की डायनेस्टी थी उत्तर प्रदेश की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड आपको पता ही है कि जो मुगल्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो शर्की एंड मुगल्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द मेडाइवल एरा, और जो भी ट्रैवलर्स आते हैं, जो भी बुक्स लिखी जाती है, वो इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, स्पेसिफिकली आपको टारगेटेड स्टडी करनी है, ठीक है। टारगेट बेस्ड स्टडी करोगे तभी जा करके सक्सेस मिलेगा, अगर इधर उधर ही ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे भागोगे तो फिर डामाडोल हो सकता है मामला। इंडियन नेशनल मूवमेंट, इट इज़ द पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। उसी में हम लोग पढ़ते हैं नेशनल मूवमेंट के बारे में, गांधी जी का जो आगमन होता है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम स्पेक्ट्रम में पढ़ करके ही आते हैं। नेशनल मूवमेंट जो चल रहा होता है इंडिया का, आप एक्सट्रीमिस्ट फेज देखते हो,
ठीक है, रिवॉल्यूशनरी फेज़ देखते हो, मॉडरेट फेज़ देखते हो सबसे पहले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मॉडरेट के बाद एक्सट्रीमिस्ट, फिर रिवॉल्यूशनरी आते हैं, फिर गांधी जी आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जैसा भी चलता रहता है सीक्वेंस में, मतलब देख लो सीक्वेंस में जैसा चलता रहता है। फिर रिफॉर्म्स कितने आते हैं इंडिया में, आप पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स देख लो, मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड रिफॉर्म देख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। बट इंडियन नेशनल मूवमेंट स्पेसिफिकली दे रखा है सिलेबस में, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट तो हमें इंडिया स्ट्रगल टू इंडिपेंडेंस हमें देखना पड़ेगा। फिर भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एंड संस्कृति, दैट इज एक्चुअली पॉलिटी। स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट, दैट इज एक्चुअली पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ठीक है। अब कृषि देखो, पहली बात अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इज इम्पॉर्टेंट। एग्रीकल्चर में आपको क्या स्पेसिफिक पढ़ना रहता है, क्या क्रॉप है, एमएसपी कितने क्रॉप्स पे मिलता है, क्या इंपॉर्टेंट क्रॉप रहा है इंडिया, क्या किसमें ज़्यादा कितना प्रोड्यूस करा है, सबसे ज़्यादा किसमें प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, सबसे कम कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सॉइल कहाँ पे कैसी है, कौन सी सॉइल में क्या प्रोड्यूस होता है, रैबी, खारिफ, जायद क्रॉप्स किस तरीके के होते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब सेंसस वगैरह की बात आ रही है, पॉपुलेशन की बात आ रही है, जनसंख्या की बात आ रही है, ठीक है। अब नगरीकरण की बात आ रही है, अर्बनाइजेशन की बात आ रही है, यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात आ रही है, ठीक है। विश्व भूगोल तथा भारतीय भूगोल, दिस इज एक्चुअली ज्योग्राफी, इतना समझ आता है सबको, ठीक है। नहीं आता तो मैं बता रही हूँ कि ज्योग्राफी है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों ही ज्योग्राफी आता है। फिर करंट अफेयर की बात हो रही है, ये नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, ठीक है। फिर दिस इज जनरल एप्टीट्यूड। फिर बारी है 10th नंबर पे दे रखा, दैट इज यूपी स्पेशल। यूपी में जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं, जो कल्चर है, जो एग्रीकल्चर, आपको पता है एग्रीकल्चर ट्रेड है हो रहा है यूपी में, ठीक है। व्यापार कैसा है, रहन सहन कैसा है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक जो आप देखते हो फेयर्स लगते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यूपी स्पेसिफिक फेयर्स लगते हैं, कौन सा डैम है यूपी में, कौन कौन सा जीआई टैग प्रोडक्ट है, कहाँ से है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यूपी स्पेशल। अब जनरल हिंदी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो वीडियो कैन बी लॉन्ग, बट सही बात मैं तुम्हें बता रही हूँ इस चीज़ में, मैं तुम्हें इधर उधर नहीं ले जाना चाहती हूँ। आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक ऑन द टॉपिक। अब इसमें 6 टॉपिक हैं, कितने हैं, 6 टॉपिक हैं। इनको तुम्हें याद करना है, क्या करना है, याद करना है। दिस इज टू बी मेमोराइज्ड। सबसे पहला आता है विलोम शब्द। हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आते हैं और ये 60 क्वेश्चन बच जाते हैं जाकर के, ठीक है। विलोम शब्द। फिर वाक्य और वर्तनी, विलोम अपोजिट, वाक्य और वर्तनी शुद्धि। गलत दे रखा होगा, कुछ सेंटेंस गलत दे सकते हैं, वर्ड को गलत दे सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है उसमें, ये सारी चीज़ें। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्द दे रखे होंगे, उनके लिए एक शब्द क्या अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करा जा सकता है। तत्सम तद्भव, बेसिकली संस्कृत का कौन सा शब्द है, हिंदी का कौन सा शब्द है, या संस्कृत में इसको ये बोलते हैं तो हिंदी में क्या बोलते हैं, इस तरीके से आ सकता है। विशेष्य और विशेषण, विशेषण आपसे पूछा जा सकता है इसमें विशेष्य क्या है, ठीक है। पर्यायवाची तो पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। अब पर्यायवाची क्या होता है, जल, नीर, पेय, पानी, हवा, वायु, पवन, ठीक है। तो ये सारे पर्यायवाची, हाथी, हस्त, दंती, करी, कुंजरी, ठीक है, वन, अरण्य, कांतार, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, यू कैन कॉमेंट में मुझे बता सकते हो, यू कैन कॉमेंट डाउन, भाई मैं आपको अपने नोट से पढ़ा दूंगी एक बार, ठीक है। मैंने स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए उनको ही बेसिकली एक जगह लिख लिया है एंड वो मेरे नोट्स बन गए, ठीक है, बनाए थे मतलब एक्चुअली, ठीक है। तो वो मेरे नोट्स तैयार हैं सारे ही टॉपिक को लेकर के, सिर्फ एक टॉपिक पे नहीं बनाया मैंने, सारे टॉपिक को बनाया। बस ये वाला अगर एक टॉपिक है ना, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, इस पे मैंने कोई ऐसा नहीं बनाया क्योंकि ठीक है वो तो आपको देख करके पता चलता है कि स्पेलिंग गलत दे रखी है ये सेंटेंस में। अब इसमें कैसे आएगा कि हाँ एक फूल की माला बना दो, ये सेंटेंस सही है या नहीं पूछ लेगा आपसे, या इसमें से 4 सेंटेंस दे देगा, उसमें सपोज इस तरीके का एक सेंटेंस है कि एक फूल की माला बना, तो आपको पता है एक फूल की माला नहीं बनती है, फूल की एक माला बना दो, ऐसे होता है, ठीक है। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा, व्हेन यू विल एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। अगर तुम मुझसे बोलोगे मैं हर दिन एक एक टॉपिक पढ़ा दूंगी, मतलब थोड़ा टाइम लग जाएगा, मे बी इट कैन टेक लाइक 1 वीक और लाइक 8 डेज, तो मैं तुम्हें करा दूंगी, मतलब 1-1, 2-2 घंटे का वीडियो बना दूंगी और हो जाएगा। तो तुम मुझे कॉमेंट में बताना अगर चाहिए तो मैं कर सकती हूँ वो भी। तो ये 6 टॉपिक्स हैं, इन पर तुम्हें काम करना है, ठीक है।
अब फोकस एरियाज क्या होने चाहिए आपके कट ऑफ को क्लियर करने के लिए? देखो, अगर मैं बात करूँ 2021 में जो एग्ज़ाम होता है उसकी अगर कट ऑफ वगैरह जाती है तो क्या जाती है? देखो, 2022 का बेसिकली कट ऑफ है, सॉरी, ये भी मैंने इंटरनेट से ही डेटा लिया है यार, खुद से मैं कहाँ से ही डेटा लूँगी, इंटरनेट से ही डेटा लिया है मैंने। तो दैट इज़ फॉर, देखो, सचिवालय वगैरह की आर की जो होती है वो अलग होती है कट ऑफ वगैरह। ARO की जो उनके असिस्टेंट होते हैं रिव्यू ऑफिसर एंड लेखाधिकारी वगैरह एंड सचिवालय हिंदी के अलग होते हैं ARO, ठीक है। तो सामान्य की आप देख लो 122 कट ऑफ गई है, फिर देख लो, हम तो सचिवालय वाले को लेकर के मैं बता रही हूँ, आप देख लो बस एक बारी, ठीक है। वुमेंस की 112 गई है, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप चेक कर लो एक बारी। बट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है? वो यही है कि आपके 120 प्लस तो आने चाहिए, ठीक है। तो 125 कट ऑफ रह सकती है, मे बी। इट्स नॉट एक्चुअल, कुछ भी एक्चुअल नहीं होता यार, ये सारे प्रिडिक्शंस हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देख करके, बट यू शुड एटलीस्ट स्कोर दिस अबव, ठीक है। 120 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, 200 में से 200 का पेपर होता है, ठीक है। तो इतना आप लाओगे तो आप सेफर साइड रहोगे, बस मैं इतना बोलूँगी आपसे। अगर आप 120 प्लस ला रहे हो तो आप सेफर साइड हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप सेफर साइड रहोगे। अगर 120 प्लस आप ला रहे हो, 120 125 ला रहे हो तो आप सेफर साइड हो। बाकी आपको इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत स्क्रीनशॉट लेना, PDF मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। अब व्हाट शुड बी योर फोकस एरियाज फॉर द नेक्स्ट 40 डेज? किसको आपको ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है? सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है जनरल हिंदी। जनरल हिंदी अगर आप नहीं पढ़ के जाते हो देन यू आर डूइंग अ वेरी ह्यूज मिस्टेक, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो जो मैंने आपको 6 टॉपिक्स बताए हैं, यू हैव टू लर्न दीज टॉपिक्स, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर आपने अभी तक कोई बुक वगैरह नहीं खरीदी है, कोई बात नहीं, नहीं खरीदी कोई बात नहीं, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। ये जो 6 टॉपिक हैं इनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना वो कर लो। वो कहाँ मिलेंगे तुम्हें? वो यार बुक खरीद लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, जनरल हिंदी वाली। अगर तुमने अभी तक नहीं खरीदी है तो खरीद लो, ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। तो जनरल हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कर लो, क्योंकि देखो टाइम नहीं है। अगर टाइम होता तो मैं तुमसे बोलती आदित्य पब्लिकेशन ले लो, बुक खरीद लो, यूट्यूब से लेक्चर से नोट्स बना लो। अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं, तुम्हें सिर्फ स्पेसिफिक पढ़ना है तो जनरल हिंदी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। फोकस तुम्हारा है नेक्स्ट ऑन द करंट अफेयर, ठीक है। ये 2 मैंने पहले भी बताया था सीक्वेंस में कि भाई हिंदी पहले पढ़ो फिर करंट अफेयर पढ़ो। करंट अफेयर 1 ईयर का करंट अफेयर तुम्हें कंठस्थ होना चाहिए। कंठस्थ मतलब जिसको नहीं समझ में आता है, याद होना चाहिए। दिस एग्जाम इज फैक्ट बेस्ड एग्जाम। तुमसे नहीं पूछेगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कैसे कैसे प्लेट्स मिलती हैं तो क्या बनता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। साफ साफ पूछेगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया, ठीक है। ये पूछेगा वॉल्केनो ये वाला कहाँ पे है, ठीक है। ये पूछेगा चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन सी डेट को हुआ। these types of questions are asked। तो उस तरीके से प्रिपेयर करना है आपको, ये चीज़ ध्यान में रखते हुए। 1 साल का जो करंट अफेयर है, नेशनल हो इंटरनेशनल हो, अभी मैं बुक्स के बारे में बात करूँगी। मॉडर्न हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अभी देखा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट वगैरह से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ एनालाइज करके आपको बता दूं तो मैं अभी जो फरवरी में हुआ था ना उसको कर सकती हूँ, आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। देन इट्स साइंस। देखो साइंस में क्वेश्चन आपका गलत होने की बहुत ही कम चांसेस है, बिकॉज दैट इज़ वेरी फैक्चुअल, ठीक है। और स्पेसिफिक होता है, वो स्पेसिफिक इन सेंस ये होगा नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम्हें पता है कि एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C वगैरह ये सारे इंटरलिंक्ड है, ठीक है, तो वो तो सही होगा। मैचिंग में इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अगर तुमने 2 मैच कर लेना सपोज, तो तुम्हारा आंसर निकल आता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक रहो, थोड़ा याद करो, सुबह सुबह उठो, रट्टा मारो, हो जाएगा, ठीक है। एंड द वेरी वेरी ईजी अगर मैं बोलूँ कि जिसमें तुम्हें गलती नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ पॉलिटी का मैराथन मैंने कराया है। अगर तुमने नहीं देखा है जाकर के, उड़ान से कराया मैंने, तो वो जाकर के चेक कर लो भाई। तुम्हारा मतलब 2-2.5 घंटे का वीडियो है, 2 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में बना हुआ है, आई गेस 2 पार्ट्स में ही है, जाकर के देख लेना। 5 घंटे में फुल पॉलिटी आपकी कवर हो जाएगी उड़ान बुकलेट से। अब पॉलिटी में तुम्हें क्या होना है, आर्टिकल्स पे फोकस करना है, ठीक है।
आर्टिकल्स पे फोकस करो, फैक्ट पे फोकस करो अगर कोई करंट अफेयर में टॉपिक है तो। अगर करंट अफेयर में वाइस प्रेसिडेंट हैं इस ईयर तो यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी आर्टिकल रिलेटेड टू द वाइस प्रेसिडेंट, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, किसको रिजाइन करते हैं, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा से किस तरीके से लिंक्ड है, इम्पीचमेंट कैसे होता है, मतलब रिमूवल बेसिकली कैसे होता है, कितने दिन तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं। बेसिकली इज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, नॉट एक्चुअली द प्रेसिडेंट। ठीक है, याद करो, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारा। देन ज्योग्राफी, मैंने बोल दिया तुमसे कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, यूपीएससी पूछता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यूपी पीसीएस पूछने लगा है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। बट अगर तुमने यूपी पीसीएस के क्वेश्चन पेपर देखा हो तो उसमें पूछा गया कि पासेस दे रखे, एक तरफ हाइट दे रखे, वेरी 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 फैक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, तो ज्योग्राफी के अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ट्रेंड की बात कर रही हूँ मैं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि करंट में अगर कोई वॉल्केनो कहीं पे इरप्ट हुआ है, कहाँ पे हुआ है, क्या वो प्लेट वो क्या बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अराउंड आता है, कौन से आइलैंड में पड़ रहा है। बेसिकली आपको पता होगा वॉल्केनिक बेसिकली आइलैंड्स में ज़्यादा है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अराउंड जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से माउंटेन्स कहाँ पे हैं, क्या क्या मैं बता रही हूँ, माउंटेन्स कहाँ पे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक प्लेट्यू है अगर तो वो कहाँ पे है, मिनरल है तो अगर वो कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, माउंटेन्स में वॉल्केनो आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ग्रासलैंड्स कहाँ पे हैं, कौन कौन सी कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकलता है, इक्वेटर निकलता है, ये आपको याद होना चाहिए। अभी तक अगर आपको ये याद नहीं है तो थोड़ी मेहनत कर लो, याद हो जाते हैं। बॉर्डरिंग कंट्रीज, जो कंट्रीज न्यूज़ में रही हैं उनके बॉर्डर्स, एक्चुअली इंडिया के बॉर्डर्स तो तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, बॉर्डरिंग कंट्रीज जो न्यूज़ में रही हैं उनके बॉर्डर्स, ईरान का बॉर्डर, अफगानिस्तान का बॉर्डर, ठीक है, जो टर्की का बॉर्डर, कुछ भी जो बेसिक कंट्रीज हैं, कुछ सीज की ब्लैक सी से कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, कैस्पियन सी से कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं। दीज आर वेरी फैक्चुअल, वेरी बेसिक क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं। इस तरीके को ध्यान में रखते हुए अपनी जो पढ़ाई है ना उसको करो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी के साथ साथ ही मैंने एग्रीकल्चर को रखा है क्योंकि दीज टॉपिक्स, बोथ द टॉपिक्स आर इंटरलिंक्ड। अब एग्रीकल्चर के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि एग्रीकल्चर के बारे में तो क्या पढ़ना है, कौन से क्रॉप है, एमएसपी है, एफआरपी है, किस पे मिलती है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया गया, हल्दी बोर्ड बनाया गया है। तो हल्दी बोर्ड ही नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है कि इंडिया में कितने जीआई टैग की हल्दी मिलती है, कितने जीआई टैग की टर्मरिक है, टर्मरिक किस तरीके का जो है क्रॉप है कह लो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इकोनॉमी में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया कौन से नंबर की इकोनॉमी है, क्या क्या जो ट्रेड डेफिसिट है किसके साथ है इंडिया का, ट्रेड सरप्लस किसके साथ है इंडिया का, इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है, इंडिया क्या इंपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप करंट अफेयर बेस्ड होकर के पढ़ोगे ना तो हेल्पफुल हो जाएगा। अभी आपके पास टाइम नहीं है स्टैटिक पढ़ने का, यू हैव करंट अफेयर इन योर हैंड्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आई नॉट एक्सटेंड दैट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज द यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल से देखा गया है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी 2 आ गए, कभी 3 आ गए, कभी 1 ही आ गया। ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। अब इसमें सेंसस है, सेंसस अभी आपके पास 2011 वाला ही है, वो करके जाना, यूपी के फैक्ट्स करके जाना, रामसर साइट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ करके जाना। फेयर्स कहाँ कहाँ कौन से लगते हैं, जीआई टैग अगर है यूपी से, बहुत सारे जीआई टैग्स वगैरह हैं, कोई सबमिट होती है, एससीओ बेसिकली अगर कोई भी सबमिट होते हैं, नॉट स्पेशली द एससीओ। वाराणसी की क्या इंपॉर्टेंट है, भाई वाराणसी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें पता है, वाराणसी, अयोध्या, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है अगर राम मंदिर से पहले क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो हो सकता है इस बार पूछ ले। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपसे 1 ही साल का पूछेगा, आपसे पुराना भी लेकर के पूछ सकता है। ठीक है, तो हो सकता है आपसे पूछ ले, तो स्पेसिफिक थोड़ा पता होना चाहिए। यूपी का स्पेशल, यूपी का बजट, ठीक है, यूपी का बजट क्या आपको पता होना चाहिए। अभी आपका जो टाइम है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब आपको यूपी स्पेशल के बारे में इतना पता है कि इस एरिया से आपको फोकस होकर पढ़ना है। मैप्स, ठीक है, कौन सा जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कौन कौन से बॉर्डर्स हैं जो नेपाल से लगते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये तो बेसिक है। ठीक है, रिवर कौन सी है, इंपॉर्टेंट रिवर जो मेरे ध्यान में आ रहा है ना वो मैं आपको बताती चल रही हूँ, बट कुछ आपको भी काम करना है, कुछ आपकी क्वेरीज भी हो सकते हैं, कुछ डाउट्स भी हो सकते हैं जो आप मुझसे पूछोगे कमेंट में। ठीक है, अब बारी है मॉक टेस्ट की। अभी आपके पास टाइम है और अभी तक आप लगा भी रहे होगे मॉक टेस्ट, ये मैं आपसे मान करके चल रही हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं लगा रहे हो अभी तो थोड़ा सा लैक कर रहे हो, बट लगाने लगो। एटलीस्ट 15 से 20 टेस्ट लगा लेना। कितने बोल रही हूँ मैं, ये जो 40 डेज है ना, इनमें 20 टेस्ट लगा लेना यार। 15 तो बहुत ही कम है, 20 टेस्ट लगा लेना, मतलब हर एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट लगाते रहो।
टेस्ट लगाओगे तुम्हें पता चलता रहेगा। हिंदी का भी टेस्ट लगाओ, ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जीएस का लगाओ, हिंदी का भी टेस्ट साथ साथ लगाओ, ठीक है। हिंदी का टेस्ट साथ में लगाना है तुम्हें, टेस्ट लगाना है, प्रैक्टिस करनी है। 9 से 12 बजे बैठ कर ही टेस्ट लगाओ, ठीक है। तुम्हें हैबिचुअल हो जाओगे ना, तब तक एग्जाम आएगा, तो 9 से 12 बजे बैठो और टेस्ट लगा लो। मान लो कि तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, मान लो कि तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, ठीक है। अब बारी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। दीज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बोला। इनको आप अगर रट लो, वेरी इंपॉर्टेंट, रट लो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं रट पा रहे हो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, तो ये जो और ऑप्शन है ना, इनके बारे में भी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी बहुत नॉलेज आपको इन 4 ऑप्शन, 3 जो ऑप्शन और हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा ऐसे पढ़ लो, ठीक है। नहीं कर पा रहे हो 30 साल के, मुझे पता है नहीं कर पा रहे हो 30 साल के, 10 साल के कर लो, ठीक है, 10 साल के कर लो, एटलीस्ट कुछ तो आइडिया मिलेगा आपको। नहीं है आप बुक खरीद लो, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, बुक खरीद लो। अरे अगर आज 400-500 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दोगे, नहीं कर पा रहे हो तो यार मुझे बता दो, मैं कहीं से PDF वगैरह बना करके तुम्हारे लिए अरेंज करा दूंगी, कोई इशू उसमें भी नहीं है मुझे, ठीक है। बट अगर आप में पढ़ने की लगन है ना, तो आपको कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती है। मुझे पता है 400-500 रुपये बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बट आप किसके लिए तैयारी कर रहे हो? मतलब आप इतना खर्चा ऐसे ही खाने पीने में कर देते हो एंड एक बुक खरीदने के लिए आप सोचते हो, तो मतलब अगर वहाँ पे भी नहीं कर रहे हो तो एक अलग बात है, बट अगर वहाँ कर रहे हो और बुक खरीदने के लिए सोच रहे हो तो एक ही इशू है ना। बट अगर भाई तुम चाहते हो कि मैं कुछ क्वेश्चन पेपर भेज दूँ, उनके आंसर्स भेज दूँ, क्योंकि उसमें आंसर का एक्सप्लेनेशन भी रहता है, ठीक है, तो बुक खरीद लो, ईजी रहेगा। नहीं किसी से बोरो कर लो, फोटो कॉपी करा लो, PDF डाउनलोड कर लो, मिल जाता है ईजिली, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब बुक लिस्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ, जिसके लिए तुम्हें वीडियो देख रहे थे कि मुझे पढ़ना क्या क्या है, ठीक। अब जनरल हिंदी के लिए PYQs पढ़ने हैं तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ मैं अगर इस टाइम पे बात करूँ, इस 30-40 दिन में, जो 40 दिन बच रहे हैं हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ PYQs ही करो, क्योंकि मुझे पता है तुम आदित्य पब्लिकेशन की इतनी मोटी बुक है, इतने बड़े बड़े यूट्यूब वीडियोज़ हैं, लाइक 12-12 घंटे के, हो सकता है तुम देख लो, अच्छी बात है अगर तुम देख लो तो। पर मैं एक नॉर्मल एस्पिरेंट, सीधा साधा, जो कि 8 घंटे पढ़ रहा है दिन में, 10 घंटे पढ़ रहा है, भाई तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, अपने नोट से वीडियो अगर तुम बोलोगे तो मैं खुद बनाऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लो, ठीक है। बस इन्हीं को कर लो, इनको मतलब अगर तुम जनरल स्टडीज़ के 10 साल के लगा रहे हो तो इनको 15 साल के कर लेना, ठीक है, ठीक है, 15 साल के कर लेना, 15-20 साल के कर लेना। लिख नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं, रिवाइज करते रहो, डेली पढ़ो उसी पेज को, या शॉर्टकट में लिख लो तो लिख लो, नहीं तो मैं भेज दूंगी अपना जो है PDF वगैरह, उससे देख लेना। वो एक ही टॉपिक है, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं मैंने लिख रखे हैं, ठीक है, शॉर्टकट में चीज़ें लिख रखी हैं। अब जनरल स्टडीज़ को तुम कैसे रिवाइज करोगे? बेसिकली अभी तो टाइम रिवीजन का है ना, अभी तुम नहीं LM लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना, अभी तो तुम रमेश सिंह नहीं पढ़ने जा रहे हो, स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ने जा रहे हो, यू आर अवेयर समथिंग, ठीक है, कुछ तो तुम्हें पता है अभी। अब तुम्हें रिवीजन करना है, या तो तुम प्रो हो, जैसे भी हो तुम। अगर मैं बताऊं तो घटना चक्र की, या बेसिकली कोई ऐसा ही पब्लिकेशन है, आई एम नॉट रॉन्ग, तो घटना चक्र ही है, जो कि बुकलेट्स पब्लिश करता है। क्या करता है? बुकलेट्स पब्लिश करता है, हिस्ट्री के अलग, ज्योग्राफी के अलग, ठीक है, इसमें सेपरेट बुकलेट्स होती हैं, इसमें सेपरेट बुकलेट्स होती हैं। बुकलेट्स बेसिकली पतली पतली सी मैगजीन टाइप की होती हैं, वो होती हैं, उसको तुम ले सकते हो, खरीद सकते हो उसे, ठीक है। उसमें हिस्ट्री के अलग होती हैं, ज्योग्राफी के अलग होती है, तो उसमें फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं। फैक्ट्स के साथ साथ थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी होता है, और वो ना पतली बुक्स होती हैं। कई लोगों को ना मोटी मोटी बुक्स देख करके फोमो हो जाता है, फोबिया हो जाता है, यार इतनी मोटी बुक है कैसे पढ़ेंगे यार, कैसे हो पाएगा। तो पतली बुक्स होती है, या फिर और किसी अगर पब्लिकेशन हाउस के मिल जाती हैं आपको तो वेरी गुड, मुझे भी बताना, ठीक है। मुझे ये बुक सही लगती है, मतलब हाँ, इनको तुम अगर पढ़ लोगे, इसकी UP स्पेशल भी अलग आती है, ठीक है। नहीं तो लूसेंट, इसमें तुम्हारा साइंस भी हो जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो आर्टिकल्स हैं, पॉइंट टू पॉइंट दिया रहता है इसमें, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट दिया रहता है, तो तुम्हारे लिए आसान हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। बस उसी को रट्टा मारना है, बार बार पढ़ना है, हर दिन 2 बार पढ़ना है, सुबह शाम सोने से पहले, सुबह उठने के बाद पढ़ना है, बस ईजी। फिर बारी आती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको 1 साल का कंठस्थ होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, आप सिर्फ भारत का ही नहीं पढ़ना है, भारत के बाहर जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो भी आपको पढ़ना है।
अब इनके लिए बुक अगर मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ तो आप आई दृष्टि खरीद सकते हैं, जो आँख वाली बुक आती है वो खरीद सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल होती है वो। क्रॉनिकल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, काफ़ी लोग क्रॉनिकल को रिकमेंड करते हैं। और प्रतियोगिता दर्पण भी ले सकते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होती है वो। फिर घटनासार आती है एक हाफ ईयरली वगैरह, वो भी आप रिकमेंड मैं कर रही हूँ आपको, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इन 4-5 बुक्स में से आप कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई और अच्छी बुक आ रही है जो कि करंट अफेयर के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, बाकी एस्पिरेंट्स के लिए, तो आप कमेंट में बताना कि अगर कोई ऐसी बुक है तो, ठीक है। नहीं, मेरे हिसाब से तो आई दृष्टि इज़ वन ऑफ द बेस्ट। बट अभी यूपीपीसीएस का जो जब एग्जाम हुआ तो कम क्वेश्चन आए थे, इससे एक्सपेक्टेशन होती है कि 35+ क्वेश्चन आने चाहिए इसी बुक से, बट इस बार थोड़े कम आ गए थे। बट हम एक बार कम आ गए तो ये हम बुक छोड़ नहीं सकते हैं, तो अप्रॉक्स आपको 30 से 35 क्वेश्चंस मिल जाते हैं इस बुक से। नहीं तो आप प्रतियोगिता दर्पण को ले सकते हैं, जो ईयरली आती है, जो भी बुक ईयरली आती है। अभी आपके पास मंथली पढ़ने का टाइम नहीं है, आप ईयरली पब्लिकेशन, जो ईयरली बुक आती हो, ईयरली बुक कह लो, मैगजीन कह लो, जो भी ईयरली आती है उसको मैं प्रेफर करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। फैक्ट्स दे रखे हों, वन लाइनर्स उसमें दे रखो तो फिर सही रहती है वो बुक। एट दी एंड आपको ये जो उत्तर प्रदेश सरकार वाला लोगो है ये अपनी गाड़ी बाइक पे लगाना है ना, ठीक है, लगाते हुए अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो ये लोगो जो है ना आपको तभी मिलेगा जब आप सक्सीड होगे। ये तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी है, मेंस में आपको पत्र लिखना होता है, ईच एंड एवरीथिंग होती है, तो वो एक अलग कंसेप्ट है। उसके बाद आपका कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है इस एग्जाम में, डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो समझ आ गई होंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लोग कमेंट में मुझे अपना फीडबैक बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी यूपी आरओ एन आरओ की तैयारी कर रहे हैं। एंड अगर आपके मन में जो भी क्वेरीज हों तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी, आपको आपके दिमाग में कि आपको किस वे में अपने जो 40 दिन है उनको यूटिलाइज करना चाहिए, एंड तभी आप जा करके अपना जो सक्सेस है, अपना जो ड्रीम है उसे अचीव कर पाएंगे। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। एंड आराम से पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए इस जर्नी को, प्रेशराइज मत होना, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं, बस एंजॉय करते चलिए। यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल और वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ। बाय बाय।